नमस्कार प्यारे मित्रों, आधुनिक इतिहास का आज यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हमने ये देखा था कि यूरोपीय भारत कैसे आए, किस तरीके से भारत आने के जलमार्ग की खोज किए। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। तो यूरोप से कई कंपनियां, कई देशों की कंपनियां भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई। इसमें प्रमुख 4 कंपनियां थीं: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच और डेनमार्क से भी आए थे। इन सभी का बहुत विशेष अस्तित्व नहीं रहा। इन 4 कंपनियां जो हैं भारत में व्यापार के लिए अपना अस्तित्व काफ़ी समय तक बनाई रहीं, इसलिए इनका अध्ययन हम विस्तृत रूप से करेंगे। तो सबसे पहली कंपनी जो भारत में आई वो पुर्तगाली कंपनी थी 1498 में, दूसरी डच कंपनी 1495 में, तीसरी अंग्रेज 1600 ईस्वी में और चौथी फ्रेंच कंपनी 1664 में। तो इस प्रकार आने के क्रम में सबसे पहली जो कंपनी थी वो पुर्तगाल से भारत व्यापार के उद्देश्य से आई। अच्छा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था किस प्रकार वास्को डी गामा जो है भारत आने के लिए मार्ग की खोज किया। तो सर्वप्रथम पुर्तगाली कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आई 17 मई 1498 दिन बृहस्पतिवार को वास्को डी गामा जो है केरल के कालीकट बंदरगाह, एक स्थान है कप्पड़डाबू, इस स्थान पर वो अब्दुल मनीद नाम के एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, यानी एक गाइड की सहायता से इस स्थान पर पहुंचा। और यहाँ के एक हिंदू राजा थे जिनको जमोरिन की उपाधि मिली थी। हिंदू राजा थे जिनको जमोरिन की उपाधि मिली थी। उनसे आदेश प्राप्त करके यहाँ से थोड़े बहुत मसाले को जहाज़ में लाद कर ले गया। इसकी चर्चा फिलहाल हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। और अपने देश में ले जा कर के 60 गुना लाभ कमाया। 60 गुना लाभ कमाया। इस प्रकार पुर्तगाल जो है एक समय के लिए पूरे यूरोप में व्यापार का केंद्र बन गया। और वहाँ से फिर नए नए दल भेजे जाने लगे भारत में व्यापार करने के लिए। तो जो दूसरा दल भारत में आया वो जो है अल्वरेज कैम्ब्रल के जो है नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान या दूसरा दल भारत में व्यापार के उद्देश्य से आया। और इसने जो है भारत के आसपास कुछ तुर्की जहाज भी थे, ये भी भारत में व्यापार के उद्देश्य से या दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार के उद्देश्य से आया करते थे। और एक तुर्की जहाज को पकड़कर राजा जमोरिन को जो है इसने गिफ्ट दे दिया। अब राजा जमोरिन गिफ्ट पाए तो थोड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने व्यापार के लिए इनको आदेश दे दिया। इनको आदेश मिलने के बाद जो है 1502 में वास्को डी गामा, ध्यान रहे 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और अपना वर्चस्व जमाने के उद्देश्य से आया। और इसने जो है कोचीन में, केरला में एक जगह है कोचीन, वहाँ पे 1502 में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। अच्छा, फैक्ट्री का मतलब आप लोग ये ना समझे कि यहाँ पे कोई सामान मैन्युफैक्चर होता हो। फैक्ट्री का मतलब उस विशेष स्थान से था जहाँ ये तमाम जगहों से जो है सामान ला करके एकत्रित करते थे, वहाँ से अपने जहाज पर लाद कर यूरोप ले जाया करते थे। वो एक विशेष क्षेत्र था, इसको ये लोग जो है सुरक्षित रखते थे, इसलिए उसको उस समय फैक्ट्री की संज्ञा दी गई थी। तो फैक्ट्री का मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था, वहाँ केवल कलेक्ट करके सामान को एकत्रित करके रखा जाता था। तो पहली फैक्ट्री बनाई कोचीन में 1502 में, ध्यान रहे 1502 में। उसके बाद 1505 में जो है कन्नूर, केरल में ही एक जगह है कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री बनी। इस प्रकार यूरोपियों का वर्चस्व धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ता गया। और भारत में यूरोप के कुछ गवर्नर्स, यानी यहाँ पर बड़े स्तर पे व्यापार करने के लिए आते रहे। उनमें पहला नाम आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा का। ये जो है भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। 3 गवर्नर जो है भारत में पुर्तगाल से व्यापार करने के लिए आए। इन तीनों का विवरण हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो छोटा रहे इसीलिए जो है हम छोटा टर्म यूज करते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि इससे आप जो है कुछ ना कुछ ज़रूर समझ पाए होंगे और ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।